Let's start the chapter 7 in history. The chapter name is Revolt of 1857. देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट ग्रेट एंड डायरेक्ट चैलेंज के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया था वास्ट स्केल पर। 1857 के रिवोल्ट के कुछ कॉजेज थे, लाइक पॉलिटिकल कॉज, सोशल एंड रिलीजियस, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज एंड द इमीडिएट कॉज। तो फर्स्ट कॉज इज पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें ये था कि जो भी राजा अपने विदाउट मेल बेबी के डेथ हो जाएगी जिसकी, तो उसका सारा एम्पायर ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में कर लेंगे। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड लॉस ऑफ इम्पीरियल टाइटल। सो ये जो 3 पॉलिटिकल कॉजेज हैं, फर्स्ट कॉज ये बना था 1857 के रिवोल्ट का। एंड द नेक्स्ट इज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। देखिए, जो इंडियंस थे उनके कुछ अपनी रिचुअल्स थे जिसके अंदर ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, लाइक जैसे कि उन्होंने अबॉलिश किया था सती प्रथा को, विडो रीमैरिज को स्टार्ट कर दिया था। और ब्रिटिशर्स इस चीज़ को प्रेशराइज कर रहे थे कि इंडियंस अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लें, जिससे कि वो क्रिश्चियनिटी को अपना लें और क्रिश्चियनिटी को ही इन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज बन जाएं और इसे ही ये प्रिविलेज दें। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में ये था कि इंडियन टेक्सटाइल जो मार्केट थी उसे बहुत ज़्यादा बैकड्रॉप मिला था इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के टाइम। मशीन मेड क्लॉथ जो थे वो बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकने लगे थे, क्योंकि एक तो वो चीपर थे, तो इसलिए इसके वजह से जो वेवर्स थे, जो कि हैंडलूम वेवर्स थे, उन्होंने अपनी जॉब को जो थी खो दिया था। और इंडियंस को बहुत ज़्यादा हाई कस्टम ड्यूटी जो है वो इम्पोज करनी पड़ती थी इंडियन एक्सपोर्ट्स में। और कॉमन पीपल जो थे वो इस चीज़ से डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि उन्हें हैवी टैक्स देना पड़ता था अपने वर्क के लिए। देन मिलिट्री कॉजेज़ में ये है कि मिलिट्री कॉजेज़ में सैलरी जो दी जाती थी इंडियन सोल्जर को वो बहुत कम दी जाती थी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, इवन सेम रैंक में भी। अगर ब्रिटिशर्स और इंडियन की मिलिट्री में सेम पोजीशन है तो उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती थी और ब्रिटिशर्स को हाई सैलरी प्रोवाइड की जाती थी। देन इमीडिएट कॉजेज़ में है कैटरियार्ड। इस कैटरियार्ड में क्या है, देखिए कि एक राइफल थी, उस राइफल्स को माउथ से ओपन किया जाता था, ठीक है, और इस राइफल्स में काऊ और पिग की फैट लगी रहती थी, जिससे कि इनके हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स दोनों के रिलीजियस जो थे वो सेंटिमेंट्स होते थे। तो ये इमीडिएट कॉजेस था। तो क्या था, जो मंगल पांडे थे उन्होंने मना कर दिया, तो मंगल पांडे को अरेस्ट करके उन्हें फांसी पर लटका दिया। 9 मई 1957 को 90 सिपाहीज ने मिलके मेरठ के स्टेशंस पे रिफ्यूज़ कर दिया कैटरियार्ड का यूज़ करने के लिए। तो 85 जो थे अरेस्ट कर लिए गए थे, जेल में डाल दिए गए 10 साल के लिए। देन द बैनर्स ऑफ रिवोल्ट वॉज अनफ्लेयर्ड। अब देखिए, कुछ कॉजेज ऐसे थे जिसकी वजह से जो ये रिवोल्ट हुआ था वो फेल हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइज नहीं था ये रिवोल्ट जो ये किया गया था। मॉडर्न वेपन्स की कमी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे इनके पास बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स थे। इवन इंडियंस ना तो अवेयर थे और ना ही उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। थर्ड इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुड नॉट हैव बीन। अच्छा, ये जो साउथर्न पार्ट था इंडिया का, इन्होंने एक्टिवली पार्ट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट में। नेक्स्ट इज जो रेवोल्यूशनरीज थे और जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी। एंड द लास्ट इज नो सिंगल लीडरशिप। रेबल में सिंगल लीडरशिप नहीं थी। अब इफेक्ट क्या होता है 1857 के रिवोल्ट का? जो कंपनी थी ब्रिटिश क्राउन, जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने प्रोक्लेम्ड एज द एम्पायर ऑफ इंडिया। पूरा इंडिया के ऊपर अपना डायरेक्ट रूल किया और पूरे के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। मुगल्स और पेशवाज जो थे वो एंड हो गए थे, जो रूल कर रहे थे उनका सारा सब कुछ एंड कर दिया गया था। देन अथॉरिटी डिक्लेयर कर दी गई थी कि अब जो अडॉप्टेड सन है उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। मेन सेंटर कौन से थे, देखिए, दिल्ली, कानपुर, बिहार और झांसी, जहाँ पे से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। दिल्ली में जो रेबल स्टार्ट हुआ था मेरठ से स्टार्ट हुआ और दिल्ली 11 मई 1857 को ये आया था। बहादुर शाह जफर सेकंड ने लीड किया था ये। देन जनरल सर जॉन्स निकोलस, जो कि ब्रिटिश आर्मी, इन्होंने रिकैप्चर किया था
22 सितंबर 1857 को मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया रंगून की, और 7 नवंबर 1862 में इनकी डेथ हो गई। देन कानपुर में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ लीड किया नाना साहिब ने, जिनकी हेल्प की थी तात्या तोपे ने। नाना साहिब को कैप्चर कर लिया था कानपुर में, और 26 जून 1857 को देन इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। इसके बाद बिहार में जो रेबल हुआ था वो लीड किया था कुंवर सिंह ने, जमींदार ऑफ जगदीशपुर, और उसके ब्रदर अमर सिंह ने इन्हें सपोर्ट किया था कमांडर पीर अली ने। कुंवर सिंह ने ज्वाइन किया नाना साहेब को, लेकिन इन्हें एंडली लड़ाई करते हुए डेथ हो गई थी इनकी 1858 में। देन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट लीड किया था झांसी से। 1858 में ही रिवोल्ट फेल्ड हो गया था और झांसी को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, और फाइनली इनकी 17 जून 1858 को लड़ते हुए डेथ हो गई थी। द लास्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट का नेचर क्या था देखिए। सिपोइज मुटिन, इसे सिपोई मुटिन क्यों बोला गया? कुछ हिस्टोरिकन्स ने डिस्क्राइब किया है कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसे मुटनी ऑफ दी सिपोइज या सिपोई मुटनी बोला गया है कि जैसे सिपाही लोग गदर कर देते हैं, लड़ाई के अगेंस्ट हो जाते, फिर मतलब उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जैसे कि लॉरेंस, होमलेस, सीली, मार्शल, इन सब ने क्या कहा, इन्होंने 1857 को डिस्क्राइब करते हुए बोला है कि ये मुटनी ऑफ सिपॉइज था, क्योंकि इसमें इमीडिएट कॉजेज के वजह से रिवोल्ट हुआ था। जैसे कि कैट्रियर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, उसके फेवर में कोई नहीं था, सिपाहीज ने उसे सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था। इंडियन सिविलियंस ने भी सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था। इसके अंदर लैक ऑफ लीडरशिप की कमी थी। देन इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। बहुत सारे हिस्टोरियन जैसे कि डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर ताराचंद, इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया में इंडिपेंडेंट के लिए जो फर्स्ट वॉर हुआ था वो 1857 का रिवोल्ट ही हुआ था। इस रिवोल्ट के आउटकम्स क्या निकल के आए थे कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। अब इसमें रिवोल्ट में जो सोल्जर्स थे कॉन्फिडेंट नहीं थे, सिविलियंस, किंग, क्वीन, जागीरदार प्लेड इनका प्रोमिनेंट पार्ट था। रिवोल्ट जो था मिलिट्री रिवोल्ट, इफ द रिवोल्ट हैड बीन अ मिलिट्री रिवोल्ट द सोल्जर ऑल ओवर द इंडिया वुड हैव बीन टेकन इन अ पार्ट। मतलब मैंने आपको बताया ना कि साउथ वाले पोर्शन के लोगों ने, साउथ इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। तो अब डिसीजन क्या निकलता है, इट बिकम अ क्लियर थॉट द रिवोल्ट माइट हैव बीन म्यूटी ऑफ सिपॉइज बिगन, कि यहाँ सब जगह मिलिट्री कहाँ थे, देखिए मिलिट्री जो थी ऑल ओवर पूरी इंडिया के सोल्जर्स थे, तो सबने मिलकर एक साथ इसमें पार्टिसिपेट लिया, क्योंकि जो ये काट्रियार्ड का था वो तो सभी के रिलीजियस को सेंटिमेंट कर रहा था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो 1857 का रिवोल्ट है ये मोटिन ऑफ सिपॉइज है। इन फैक्ट द फर्स्ट डिटरमाइन एफर्ट्स, पहली बार इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के रूल के अगेंस्ट एफर्ट्स किया, इसलिए इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।